बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाना सिखाएंगे आप लोगों को चावल की रोटी। तो ये डिफरेंट स्टाइल की चावल की रोटी है। तो आपने चिल्ला तो देखा होगा, चिल्ला कैसे पकाते हैं, जो पतले से आटे से बनता है। तो आज हम 3 टाइप की रोटियां बनाना सिखाएंगे। तो रोटी कैसे बनती है, चिल्ला कैसे बनता है, सब डिफरेंस इन चीज़ों में क्या है, तो ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आटे को गूंदना नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी यकजान करना है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको रेसिपीज़ हमारी पसंद आ रही हैं तो, और कमेंट में बताइए कि कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। और प्लीज़ बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो ये सिंधी ट्रेडिशनल जो है रोटी है, जिसे हम सिंधी लोग बनाते हैं, रोटी साग के साथ खाते हैं। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी फेमस है, वैसे हमारे सिंध में चावल की रोटी बहुत फेमस है। तो हम चावल की रोटी बनाते हैं और हमें अच्छी लगती है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को हम ऐसे पेड़ा हाथ से बनाएंगे। तो हमें जितनी रोटी बनानी है उतना ही पेड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम तवे को चेक करेंगे ऐसे टच करके कि अच्छी तरह से तप क्या है, गर्म हो चुका है। तो हम इस पे रोटी को फैलाएंगे। तो एक्स्ट्रा जो आटा है इसको हम निकाल लेंगे और हम एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे, जितनी हमें रोटी चाहिए अंदाजे से। तो पानी का एक छींटा इसमें डाल के तवे पर, और इसको हम हाथ से फैलाएंगे। तो जितना हो सकेगा हम हाथ से इसको फैलाएंगे, प्रेस करते हुए फैलाते जाएंगे। और हमें चाहिए इस टाइप की एक वट्टी, कटोरी जिसे आप लोग कह सकते हैं, हम सिंधी में इसको वट्टी कहते हैं। तो उसको हम पानी में डिप करके और उसी के साथ ही हम रोटी को फैलाएंगे। तो मैं तो ये इस टाइप की होनी चाहिए, जैसे इसमें ये उंगलियां ऐसे फंस जाएं। और इसे गोलाई वाली कटोरी मिलती है, ख़ास तौर पे रोटी पकाने के लिए यूज़ होती है। तो मेरे पास तो ये लाजमी होती है, क्योंकि मैं रोटी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ चावल की। तो इसी के साथ इसको हम जहाँ से ये मोटी होगी तो ऊपर से हम स्क्रैप जो है इसको स्क्रैप करेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम ये निकाल लेंगे इसके साथ। जहाँ जहाँ से हमें फील होगा कि यहाँ से थोड़ी सी मोटी लग रही है। तो ये रोटी जो है चिल्ला जो हम बनाते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। जो होती है थोड़ी सी कुरकुरी सी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम ऊपर से हम देखेंगे कि अगर नीचे से ये कुक हो गई है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो हम इस किस्म की टिफनी जो होती है उसके साथ हम इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे तवे से। तो साइडों से पहले हम इसको छुड़ाएंगे तवे से। अगर ये कुक हो चुकी होगी तो ये आसानी से पलट जाएगी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी रोटी बन चुकी है एक तरफ से। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे तरफ से भी इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर सिंधी स्टाइल की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा 6 दिसंबर को कल्चरल डे मनाया जा रहा है, सिंध का टोपी अजरक डे। तो उसी वजह से हमने भी उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये जो रेसिपीज़ जो है चूज़ की है सिंधी स्टाइल की, जो सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं। तो अभी आगे और भी हैं बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम शेयर करेंगे, जो हम सिंधी ट्रेडिशनल हमारी रेसिपीज़ हैं, लंच और नाश्ते में, डिनर में खाते हैं, और क्या स्टाइल है हमारा खाने का, वो सब कुछ। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट ये रोटी रेडी हो चुकी है। अभी हम दूसरा तरीका भी बताएंगे कि अगर आप लोगों के पास ये जो कटोरी ना हो, तो मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि अगर ये कटोरी ना हो तो कैसे बनाएंगे हम ये जो रोटी है। तो वो तरीका भी हम आपको बताएंगे।
तो ये वाली वट्टी जो कटोरी है बिल्कुल इसी टाइप की अगर आपके पास नहीं है तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो हम पहले आटा तैयार करेंगे। तो आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो ये होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम एक पेड़ा बनाएंगे। और हम इसी तरह इसको तवे पे हाथ से फैलाएंगे। तो तवे को हमने चेक किया कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, परफेक्ट ये तवा होना चाहिए। कम जो फ्लेम पे भी ये रोटी नहीं पकेगी। तो ये रोटी बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये है कि तवा अच्छा तपा हुआ गर्म होना ज़रूरी होता है, वरना ये रोटी पलटने के टाइम टूट जाती है। और आटा जो है चावल का वो अच्छा वाला नया वाला होना चाहिए। ज़्यादा पुराना आटा होगा तो वो रोटी में वो जो चिपकेगी नहीं, वो पलटते हुए टूट जाएगी, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो ये न्यू वाला आटा है, अच्छा वाला, तो इससे रोटी अच्छी बन रही है। तो ये देखें बगैर हम कटोरी के कैसे इसको स्क्रैप कर रहे हैं हाथ की मदद से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाथ जलेगा, तो बिल्कुल नहीं जलेगा हाथ, आप ट्राई करें। तो हम अपने उंगलियों की मदद से, हाथ की मदद से इसको सेट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो भी हम परफेक्ट रोटी बना सकते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे ऊपर से कि थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी है, तो हम इसको फिर पलटेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये वट्टी अगर नहीं है और ये वाली टिफनी भी नहीं है तो भी हम रोटी बना सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये दूसरा तरीका भी हमने बताया, अभी तीसरा भी बताएंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट कलर वगैरह, कितना ऊपर से प्रिंट भी कितना ज़बरदस्त बना है। तो ये दूसरा तरीका रोटी का बनाने का, परफेक्ट हमारी रोटी तैयार है। तो हमारी जो है चैनल पर साग की बहुत सारी रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, बिरयानियाँ, बहुत सारी राइस की रेसिपीज़ हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप ज़रूर विज़िट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो इसको हम पलट के अच्छी तरह से कड़क करेंगे। तो अभी हम इसको भी डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो ये रोटी हम साग के साथ, चिकन के सालन के साथ, किसी भी अंडे आमलेट के साथ हम ये एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी सालन के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब नया आटा, नए जो अनाज का आटा होता है, तो उसके बहुत ही अच्छी बनती है रोटी, टेस्टी भी बनती है, ज़बरदस्त। तो अभी हम तीसरा तरीका बताएंगे। तो तीसरा तरीका है ये चिल्ला बनाने का, जो चिल्ला कहते हैं इसे। तो इसके लिए आटा जो है ये बिल्कुल पतला, ये इतना पतला करना होगा, क्योंकि वो जो आटा था वो पतला नहीं था। ये इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। और इसको भी इसी तरह तवे पे ऐड करेंगे और हाथ की मदद से इसको भी फैलाएंगे, गोलाई में बिल्कुल फैलाएंगे जितनी रोटी हमें चाहिए। तो इसको भी हम ऐसे ही रोटी बना के और इसको वैसे ही पलटेंगे जब तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए दोनों तरफ से। तो व्यूवर्स, हमारे चैनल को आप ज़रूर विज़िट करें और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएं, देखें, बनाएं, सीखें और ट्राई करें नई नई रेसिपीज़। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।